गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या शिक्षक दिवस पर पूरा होगा शिक्षकों का सबसे वाजिब मांग, जिस पर शिक्षा मंत्री ने जताई थी सहमति। जी हाँ साथियों, शिक्षा मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान सहमति जताई थी। और शिक्षक का सबसे वाजिब मांग क्या है, आपके दिमाग में वो बातें कौन गई होगी कि शिक्षक का सबसे वाजिब मांग क्या है। आपको टेक्निकली आज बताया जाएगा द स्मार्ट ज्ञान अड्डा पर कि शिक्षक की सबसे वाजिब मांग क्या है, कौन सी मांग सबसे वाजिब है और सबसे आसानी से पूरी हो सकती है, होनी चाहिए। तो आज जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे शिक्षक की सबसे वाजिब मांग को, जिसे पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्री ने जताई थी सहमति। और देखते हैं कि वो शिक्षक दिवस पर पूरा उसे करते हैं कि नहीं। जी हाँ साथियों, राज्य सरकार से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के अलावा कोई दूसरा मांग सरकार से मांगना अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के समान है। इसके पीछे क्या है कारण, क्या है तर्क, देख लीजिए फ्रेंड्स। समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना के लाभ मांगने के लिए नियोजित भाई बहन विचार कीजिए। क्या आप राज्य के सरकारी कर्मी हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, सरकारी कर्मियों को यानी कि राज्य कर्मियों को ही पुराना पेंशन मिलेगा और राज्य कर्मियों को ही समान काम समान वेतन मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप पहले सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर चढ़े नहीं तो अंतिम सीढ़ी पर चढ़ेंगे कैसे, ये सोचने वाली बात है। यानी कि आपको सबसे पहले राज्यकर्मी के दर्जा की मांग करनी है और इसी राज्यकर्मी के दर्जा की मांग पर अपने यात्रा के दौरान सहमति भी दी थी, जिसे आगे वीडियो में दिखाया जाएगा। तो उसे पूरा करते कि नहीं इस पर बताया जाएगा और कितना लाभ मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद, जिसे कि पहले ही सरकार ने दे दिया था 5200 का रनिंग स्केल, लेकिन उसमें डंडी मारा गया और उसमें कटौती की गई। और वो चूंकि पहले से दिया हुआ हक है, अधिकार है सरकार को, तो उसे दे देना चाहिए। क्या आपकी राज्य की सरकार के द्वारा हुई है कि नियुक्ति या मुखिया या जिला परिषद के द्वारा हुई है? तो आप जानते हैं कि आप पंचायत राज के कर्मचारी है, भले ही सरकार आपको तरह तरह से नचाती है। क्या आप नेताओं के चक्कर में पुनः फंसना चाहते हैं? जी हाँ साथियों, यहां पर जो है समान काम समान वेतन और पुराना पेंशन का मांग पूरा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी देर लगेगी। उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म, अलग स्लेब, अलग स्ट्रक्चर बनेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो अभी राज्यकर्मी की दर्जा के लिए हमें मांग करना चाहिए, जिस पर की मांग किया है शिक्षक संघ ने और सहमति जताई है शिक्षा मंत्री ने, जिसे आगे देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या कुछ है इस अंक में। शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने क्या कुछ मांग किया और क्या सहमति जताई है यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने, उसको भी देख लेते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नियोजन इकाई से मुक्त होने के लिए होना चाहिए और सरकार हम सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी माने, यानी सरकार हम सबको राज्य का कर्मी का दर्जा दे दे। मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए। आगे आप सभी बुद्धिजीवी राष्ट्र निर्माता है, इन्हीं लक्ष्य के प्रति हमारी लड़ाई होना चाहिए। राज्यकर्मी हमें घोषित करना चाहिए। जैसे ही राज्यकर्मी हम बनेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे जो राष्ट्रीय काम को करते हैं, चाहे वो जनगणना हो, चाहे वो चुनाव हो, चाहे अन्य तरह के आपदा में कार्य हो, तो हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, जो हमारा मूलभूत हक है और जो हमारा पहला सीढ़ी है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा और मैं सहमत हूं, यस आई एम ओके। और सकारात्मक वक्तव्य दिया गया था शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, और कितनी बढ़ेगी सैलरी और क्या क्या होगा लाभ राज्यकर्मी से, इसे भी बताया जाया गया था, जिसे संक्षेप में फिर बताया जाएगा, आपको फिर एक बार पुनरावृत्ति की जाएगी। जी हाँ सर, जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा आपको 52,20,200 का रनिंग स्केल भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बिहार, ये कहा गया था। और देखें कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने जब शिक्षा मंत्री से गुरुवार को बात की थी और मांग किया था राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर के, तो क्या कुछ कहा था उन्होंने? शिक्षा मंत्री ने शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से सकारात्मक रूप से बातचीत की, शिक्षक संघ और सहमति भी जताई। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा मंत्री ने इस पर सहमति भी जता दी थी, बिल्कुल इस पर सहमत है कि ये देंगे। भले ही घोषणा शिक्षक दिवस में कर दे तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि जो है शिक्षक संघ के कई सारे प्रतिनिधियों और प्रदेश स्तर के नेताओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक, और दबाव भी बनाया गया है। और शिक्षक संघ से संबंधित जो है प्रोग्राम आज शिक्षक संघ के शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर आरंभ हो चुका है, जिसका प्रसारण व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर भी किया जाएगा। जी हाँ साथियों, शिक्षा मंत्री ने फिर वही बात कही कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं और आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई लेकिन किंतु परंतु
नहीं है, आपको राज्यकर्मी का दर्जा बिल्कुल मिलेगा, भले ही थोड़ी सी देरी हो। तो जब हमारा लक्ष्य जो सबसे पहला सिर है उसे हमें चढ़ना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका हक है। इससे क्या कुछ लाभ मिलेगा देख लेते हैं इसको आगे। जी हाँ फ्रेंड्स, और मरते दम तक मैं अपने इस शिक्षकों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा और अपने कार्यकाल में जरूर इसे पूरा जितना हो सकेगा शिक्षक की भलाई को पूरा करूंगा। आरक्षण का लाभ मिलेगा, वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। जी हाँ साथियों, संघ के प्रतिनिधि में तिरहुत प्रमंडल के सभी प्रतिनिधि शामिल थे इसमें। संजीव कुमार देख रहे हैं, अरविंद कुमार, राजेश यादव, मिराजुल हक साबड़ी। तो देख लेते हैं यहाँ पर जैसे ही आपको मिलेगा फ्रेंड्स, तो आपका जो है रनिंग स्केल जैसे ही आपको मिल जाता है तो आपका एक स्टेप वेतन आगे बढ़ जाएगा। और आपको जो अभी ये सरकार दे रही है डंडी मारा हुआ स्लेब है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 28,660 की सैलरी मिल रही है तो आपका सैलरी 30,300 हो जाएगा जैसे ही आपको रनिंग स्केल मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आपका आगे बढ़ेगा। यहाँ पर 28,000, यहाँ पर 28,000 जो यहाँ पर 300 की सैलरी दिख रही है 11वें इंडेक्स पर। यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड, 28,660 की सैलरी 11वें इंडेक्स पर दिख रही है। तो यहाँ पर आप 11वें इंडेक्स में देखेंगे 2000 के ये में, तो ये 30,300 की सैलरी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से आपके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ये आपका वाजिब 52,20,200 का स्लैब है जिसे देना चाहिए था, जिसे सरकार ने जानबूझ करके इससे प्रतिस्थापित कर दिया। ये तोड़ा मरोड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो है नियोजित शिक्षकों को ये दिया गया है। और पूरे बिहार के सभी जो है 5200 स्केल वाले कर्मचारी जो चाहे रेलवे के हो चाहे अन्य वर्ग के हो, उनको ये वाला जो है वास्तविक जो है 5200 का स्केल मिलता है। तो देख लेते हैं कितना बढ़ोतरी होगी सैलरी में। जैसे आपको देख लेते हैं यहाँ 28,660 वाले को 38,750 की सैलरी मिल रही है। तो आपको जब रनिंग मिलेगा तो आप जानते हैं कि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों में 450 रुपए की फर्स्ट लेवल पर है, और स्नातक ग्रेड में 3380 रुपए की है, और प्लस टू ग्रेड में 5550 रुपए की कमी है। तो उनके सैलरी में उसी अनुरूप में बढ़ोतरी होगी। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के 5,000 की सैलरी बढ़ेगी, लगभग 5 से 5,500, और प्लस टू ग्रेड के शिक्षकों की सैलरी 7 से 8,000 बढ़ेगी। लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। लेकिन बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की सैलरी मात्र 1,500-2 हजार बढ़ेगी, लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन उनको मिल जाना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको 41,000 का सैलरी यहाँ पर 38-39,000 से हो जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होता है, यानी कि आपको 52,20,200 का रनिंग स्केल है जिसे सरकार ने घोषित कर दिया था। तो यही है शिक्षक का वाजिब मांग। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। द स्मार्ट ज्ञान आपका अपना चैनल, साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको शिक्षक दिवस पर कुछ अच्छा घोषणा सुनने को मिली। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता है आपका दोस्त राजकिशोर भारती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।